आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 50। कहता है 1 अप्रैल 18 को एबीसी ने बिजनेस शुरू किया और इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा 3:1। बोलता है कि तीनों ने मिलकर के टोटल बैंक में 22,000 जमा कराए, जिसमें 10,000 ए ने कराए, 7,000 बी ने और 5,000 सी ने जमा कराए एज कैपिटल। इसी साल 5,000 रुपए तीनों ने कुल मिलकर ड्राइंग की, जिसमें 1,900 रुपए ए ने ड्राइंग की, बी ने 1,700 और सी ने 1,400 रुपए। अब कहते हैं एक साल बाद ही इन्होंने 31 मार्च 19 को कंपनी को डिसॉल्व करने का प्लान कर लिया। अब बोलता है कि ए ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया 5,000 रुपए में, बी ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया 2,000 रुपए में, सी ने डेटर्स टेक ओवर कर लिए 3,000 रुपए में। अब बोलता है कि क्रेडिटर्स को पे करने के बाद 1,000 रुपए कैश बचा बैंक में। अब आप डिसोल्यूशन करो। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें कैपिटल चाहिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है। डिसोल्यूशन हो रहा है भाई 31 मार्च 19 को, लेकिन कैपिटल हमको दी है उसने 1 अप्रैल 18 की। तो पहले कैपिटल जो 1 अप्रैल 18 को है उसको उठाकर हमें 31 मार्च 19 को लेके आना ले आते हैं जी। तो बात यह है कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कब? 1 अप्रैल 18 को। तीनों ने कुल जो पैसे लगाए थे वो लगाए थे 22,000, 10, 7 और 5। ठीक है, तो 10,000 ए ने इंट्रोड्यूस किया था उस समय, 7,000 बी ने और 5,000 सी ने। इसने हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो दिया नहीं, बोला है कि ड्राइंग की है जी इन्होंने। ठीक है, इस ड्यूरिंग द पीरियड जो तीनों की ड्राइंग है वो लेस कर देते हैं। कुल 5,000 है। कैसे? 1,900, 1,700, 1,400। तो 1,900, 1,700 और 1,400। ठीक है, तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल बनी कब? 31 मार्च 19 को। ए की बनी 8,100, बी की बनी 5,300, सी की बनी आपकी 3,600। अब ये कैपिटल आ गई उस दिन जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है। इससे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में ले आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए के, बी के और सी के कितने? 8,100, 5,300 और 3,600। अब इसने बोला है क्वेश्चन में आगे क्रेडिटर्स तो इसने कुछ दिए नहीं है। ठीक है जी, अब इसे टोटल कर देते हैं। तो टोटल हम करते हैं तो ये आपका आता है 10, 1, 9 और 8, 17। 17,000 की टोटल हमारी असेट्स है। तो सन्ड्री एसेट्स हमारी 17,000 की आ गई। चलो जी, अब इसे रिलेशन में ले आते हैं हम। तो 2 सन्ड्री एसेट्स 17,000। ओके, अब आगे बोलता है क्वेश्चन में, कहता है सब क्रेडिटर को पे करने के बाद 1,000 कैश बचा। तो जो कैश बचा उसको तो उधर ले आओ बाई बैंक अकाउंट में 1,000। इसलिए क्योंकि हमें क्रेडिटर दिखाना ही नहीं है, क्योंकि यहां भी क्रेडिटर नहीं दिखा होगा तो यहां भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि पे करने के बाद 1,000 बचा। तो बस हमें जो बचा वो दिखा देंगे। अब आगे चलते हैं। कहता है ए ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया 5,000 का। तो ठीक है, बाई एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक 5,000 का ए ने स्टॉक ले लिया। फिर बोलता है बी ने 2,000 का फर्नीचर ले लिया। बाई बीज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 2,000 का बी ने फर्नीचर ले लिया। फिर बोलता है सी ने डेटर्स ले लिए और वो उनसे 3,000 रुपए ले लेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बोलता है बस और तो कुछ नहीं है, वो हम एंट्री कर चुके हैं। तो अब इसे क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारी 17,000 की एसेट थी वो 6, 5, 11,000 रुपए में ही टोटल गई हैं। इसका मतलब भाई हमें तो यहाँ 6,000 का लॉस हो गया। तो 6,000 का ये जो लॉस है
इसे ट्रांसफर कर देते हैं हम किसको, ए को, बी को, सी को, किस रेशियो में, 3:1, मतलब कि 3000, 2000 और 1000। अब इनकी क्रॉस एंट्री करते हैं। सबसे पहले बैंक ले आओ, तो बैंक में इधर आता है ये बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट। तो यहां पर आपका आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपका 1000 रुपये ए के अकाउंट में ट्रांसफर करो इसको। टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसने क्या लिया था जी हमसे, स्टॉक, कितने रुपए का, 5000 रुपए का। उसके बाद बी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसने क्या लिया है, फर्नीचर, कितने रुपए का, 2000 रुपए का। इसके बाद सी ने डेटर्स लिए थे जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स, कितने रुपए में, 3000 रुपए में। इसके बाद आपका लॉस है, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, 3000, 2000 और 1000, ठीक है। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि पहले हम इसको बीडी में ट्रांसफर कर देते हैं, बाई बैलेंस बीडी 8100, इसके थे 31 मार्च 19 को 5300 बी के और 3600 सी के। अब हम देख रहे हैं ए का फाइनल कर दो, चलो। तो ए के 8100 कंपनी की तरफ निकलते हैं, लेकिन 8000 रुपए हमारे उसके कटेंगे। तो भाई बात यह है कि 100 रुपए उसको फिर भी हमें देने पड़ेंगे। तो टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट 100 रुपए उसके हमें देने पड़ेंगे। इधर देखो 5300 उसके निकलते हैं, उसके कटेंगे 4000। तो ठीक है, यहां पर 5300 आपके इसमें से काट के 1300 रुपए तो हमें फिर भी इनको देना ही है। चलो जी, इसको देखो 3600 इसके थे, लेकिन इसके हिस्से का लॉस वगैरह जो टेक ओवर किया सब 4000 है। तो 4000 में से 3600 लेस करके बोलेंगे 400 रुपया आप लेके आओ, बाई बैंक अकाउंट, ये 400 रुपये ले आएगा। अब इस बैंक की पोस्टिंग बैंक में कर देते हैं जी। ये बैंक ए को हम 100 रुपये दे रहे हैं और 1300 रुपये बी को दे रहे हैं। तो बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल 100 रुपये और 1300 रुपये, और इधर हम सी से मंगा रहे हैं कितने रुपए, 400 रुपये। तो अब देखो 1400 रुपये से हमारा कैश अकाउंट टैली हो गया भाई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 51। कहता है ए बी के बीच में पार्टनरशिप थी जो डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 19 को। इसी दिन इनकी कैपिटल थी 1,70,000 और बी की थी 30,000। इधर 20,000 रुपये बी ने उधार ले रखे थे कंपनी से और 1 लाख रुपए कंपनी ने उधार ले रखे थे ए से और 2 लाख रुपए क्रेडिटर के थे। और बोलता है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनकी आपस की 2:1 की है और बाकी आगे वो डिसोल्यूशन देता है। खैर, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल ए की और बी की 1,70,000, 30,000 बी की कैपिटल, ओके। और इधर बी ने कंपनी से लोन ले रखा है 20,000 रुपए। ए ने कंपनी को लोन दे रखा है आपका 1 लाख रुपए और क्रेडिटर्स हैं हमारे इस कंपनी के 2 लाख रुपए। ठीक है जी, इसको टोटल करते हैं तो ये आ गया हमारा 5 लाख टोटल कैपिटल और लायबिलिटी, और इतनी ही हमारी असेट होनी है। लेकिन इसमें से 20 लेस करेंगे तो 4,80,000 की हमारी आ गई सैलरी एसेट्स। अब यहां से डिसोल्यूशन शुरू होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल को तो इधर ले आओ भाई। पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी 1,70,000, 30,000। ए का लोन है, इसे सीधा कैश में पे कर देते हैं। पार्टनर का लोन है ना, तो टू एज लोन अकाउंट
कितना, 1,00,000 रुपए। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, इनको रिलेशन में लाते हैं। बाय क्रेडिटर्स 2,00,000 रुपए। फिर बी का लोन है, बी का लोन हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करने वाले हैं, तो टू बीज लोन अकाउंट 20,000 रुपए। सन्ड्री एसेट्स ये रिलायंस में डाल देते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स 4,80,000। ये तो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर कर दी। अब यहां से डिसोल्यूशन शुरू होता है। कहता है 4.5 लाख रुपए में सारी एसेट्स बेच दी गई, बी का लोन छोड़ के। खैर, तो यहां पर बाई कैश अकाउंट जो थी आपकी एसेट्स सारी सेल हो गई 4.5 लाख रुपए में। इसमें जो 20,000 का आपका लोन था, इससे कोई मतलब नहीं, खैर वो तो होता भी नहीं, हमको तो यहाँ ट्रांसफर करना था इसको। ओके, लायबिलिटी के बारे में तो नहीं भी कहेगा तो भी हमें पे करना ही करना है, तो क्रेडिटर्स को हमने 2,00,000 की जब पेमेंट कर दी। चलो अब लॉस निकाल देते हैं। इसमें से इसे लेस करेंगे तो 30,000 का हमारा लॉस आ गया। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी में। तो इस तरह से हमने इस लॉस को बांट दिया। ठीक है, अब इस रिलायंस की आइटम हम ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। पहले कैश को ले लो, तो कैश की आइटम 2,00,000 रुपए हमने पे किया है क्रेडिटर्स को, तो ठीक है, बाई आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या किया हमने, क्रेडिटर्स को पे किया है, कितना, 2,00,000 रुपए। इधर देखो ये कैश है, इसको भी ले आओ रिलायंस से उठा के आपका कैश अकाउंट में। ये हमने क्या किया है, एसेट्स सेल की है जी, कितने रुपए की, 4.5 रुपए की। ओके, लॉस को ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या है ये, लॉस 15,000 और 15,000। ओके, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, अब कुछ बचा नहीं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनल कर देते हैं। तो यहां पर 1,70 इसके निकलते थे, 1,70 में से 15,000 इसके कटेंगे, 1,55 हम इसे फाइनली कैश पकड़ा देते हैं, जिसकी फाइनल पेमेंट होगी। इधर देखो 30,000 इसके निकलते हैं, लेकिन 35,000 तो से कटना ही है, तो यहां पर 35,000 और 35 को इधर ले आते हैं, इसमें से लेस करते हैं, तो देखो 5,000 हमने इससे मंगाने ही हैं। तो चलो बाई कैश अकाउंट, इससे बोलते हैं 5,000 लेके आओ। अब ये जो कैश है इसको यहां ट्रांसफर करते हैं, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000 इससे हम मंगा लेते हैं, और इधर 1,55,000 ए को पे कर देते हैं, बाई एज कैपिटल 1,55,000। बस इसको टोटल करते हैं 4,55,000, 4,55,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 52। कहता है XY पार्टनर थे, 3-2 का इनका रेशो था। इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का प्लान किया है 31 मार्च 19 को। इस दिन X की कैपिटल 40,000, Y की कैपिटल 30,000, क्रेडिटर 24,000 के थे। चलो सबसे पहले हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर रिलेशन शुरू करते हैं। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XY 40 और 30,000 की XY की कैपिटल थी। कंपनी के क्रेडिटर्स भी थे 24,000 की, तो 94,000 की हमारी टोटल बैलेंस शीट आई। इसमें ये सन्ड्री एसेट्स भी 94,000 पे हो गए। अब इसको जरा ट्रांसफर कर देते हैं। पहले इसका बीडी ले लेते हैं, एक्स और वाई का 40,000 और 30,000। क्रेडिटर्स थे उसको रिलेशन में ले आते हैं जी, बाई क्रेडिटर्स 24,000
इसके बाद सन्डे एसेट्स, उसको 94,000 को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई। अब यहां से हम शुरू करते हैं रियलाइजेशन। बोलता है कि असेट्स आपने 88,500 में बेच दी। ओके, तो बाई कैश अकाउंट असेट्स आपने बेची हैं 88,500 में। बोलता है जो क्रेडिटर्स थे वो 16,000 वाले 14,000 में एक्स ले गया। ठीक है, तो 2x कैपिटल अकाउंट 14,000 में 16,000 वाले क्रेडिटर जो है एक्स ले गया। अब 24 में से 16 वाले तो वो ले गया, 14 में बच गए 8 के। उनका क्या होता है? बोलता है क्रेडिटर्स जो थे बचे हुए वो 7,500 उनको पे ही करना पड़ा। तो ठीक है, कर देते हैं जी। तो 2 कैश अकाउंट, बाकी क्रेडिटर्स 7,500 में पे हो गए। इसके बाद बोलता है कि कुछ एक्सपेंस भी हुए 500 के। ओके, तो 2 ये हमारे एक्सपेंस हो गए। ओके, और तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है। अब रियलाइजेशन फाइनल करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ये हमारा 8,24 और ये आया 1,16,000। 1,16,000 तो 3,500 का हमारा लॉस आ गया भाई। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई। क्या रेशियो थी इनकी? 3:2। तो 2100 और 1400 में ये लॉस बट गया। ओके, अब इसे ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। पहले एक्स को ले लेते हैं, चलो। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या दिया था इसने? ये क्रेडिटर्स थे हमारे ये 14,000 के। ओके, फिर कैश में पेमेंट कर रहे हैं हम। बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स को 7,500 की पेमेंट कर रहे हैं। और बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस की भी 500। टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने असेट्स सेल कर दिए 88,500 की। ओके, अब ये जो लॉस है इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ये आपका लॉस हमारा 2100 एक्स को बेयर करना पड़ेगा और 1,400 रुपए वाई को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सब हो गया। अब बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनल करते हैं। हम देख रहे हैं इसके 54,000 कंपनी की तरफ निकलते हैं और वाई के निकलते हैं 30,000। इधर ले आते हैं 54,000 और 30,000 इसमें से लेस करते हैं 28,600 हमें वाई को पे करने पड़ेंगे। 51,900 निकले एक्स के। ओके, तो 2 कैश अकाउंट हमने एक्स और वाई को फाइनल पेमेंट कर दिया। ओके, अब इसे कैश में ले आओ जी। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना देना जी हमने इसको? 51,900 एक्स को पे कर दिया। बस अब इसका टोटल करते हैं 88,500 88,500। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए 50, 51, 52। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।